नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इसमें नए हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। टॉपिक वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति। टॉपिक है वैदिक संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, ये जो है ग्रामीण ग्रामीण में निवास करते थे, गांवों में निवास करते थे। आर्य जो थे ये संस्कृत बोलने वाले थे, ये घुड़सवारी करने वाले थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल के लोग जौ उगाते थे, गेहूं, चावल। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से। उत्तर वैदिक गणित का वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्लव सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्लव सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहले है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? संस्कृति का उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद के पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। शुल्लव सूत्र किसके विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्धवयु, अधर्यु। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गात्री। ऋग्वेद अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा। वेदों के अपौरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलुक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी।
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध जो है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबंधित है। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन के प्रचालित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ऋग्वेद अस्तोमा ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्म कांड है। सामवेद में संगीतम में स्रोत है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र है या वशीकरण है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे, केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का क्षणवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचरण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेरा से मिले हैं। निम्नलिखित में किसका संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रधान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र उपनिषद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जा गई है? लुहार यानी लुहारगिरी।
यजु आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद किन 6 मंडलों में पेश मंडल गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल तक। क्वेश्चन थोड़ा ब्लड है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है सर्वश्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गध के रूप में रचित है? यजुर्वेद। गध और पद दोनों में जो है यजुर्वेद लिखा हुआ है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तरवैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? इसी को प्रतिलोम विवाह भी करते हैं। उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह। नहीं, सॉरी दोस्त, अनुलोम और प्रतिलोम अलग अलग है। अनुलोम विवाह जो होता है मतलब उच्च वर्ग का पुरुष होना चाहिए, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी, उच्च जाति का पुरुष हो और छोटा कास्ट का स्त्री हो तो अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में होता है उच्च वर्ग की नारी होनी चाहिए, उच्च वर्ग की नारी, और पुरुष होना चाहिए निम्न वर्ग का। मतलब समझिए, प्रतिलोम विवाह बड़का जात का लड़की और छोटका जात का लड़का। प्रतिलोम हो गया, अनुलोम हो गया बड़का जात का लड़का छोटकी जात का लड़की। वैदिक युग में यौ कहा जाता है, जौ को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमिलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र है। कल्पसूत्र कर्मकांड है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज का आधारभूत इकाई है कुल या कुटुंब। वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र को। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ जो है 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तरवैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। सुमिलित करने वाला है। राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के
सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या है? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। अनिष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस का पान करने वाला यज्ञ है यह, मतलब दारू पीने वाला। पुरुषनी रावी नदी के पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी नदी। शतुर्धी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। अश्किनी का आधुनिक नाम चिनाब नदी। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास नदी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार नहीं कहता है, 16 गुण निपुण है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह है। देव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह है। प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज का विवाह। अगला, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या अपहरण किया गया, माने अपहरण, जो पराजित किसी राजा को करने के बाद उसकी पुत्री थी उससे विवाह कर लेना, अपहरण या अपहरण करके शादी कर लेना, राक्षस विवाह। पैचास विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तीन ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है, देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघाण्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? गाय के लिए अघाण्य शब्द का प्रयोग। संगृहित्री यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता था। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। अछवाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया। विष्णु को। पूषण विवाह का देवता था। रुद्र पशुओं का देवता था। धौस या धौ जगत का देवता। अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस
क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित हैं। नहीं, वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं मिला था। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? कुंभा या कुर्मु? कुंभा कुर्मु? कुंभा कर्मु? धर्म तथा रीत भागत की प्राचीन वैदिक सांस्कृतिक एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे से प्रति व्यक्ति कर्तव्यों का संकल्पना था। ये बात सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रिया कलापों से संचालित करता था। ये भी बात सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक। मिलान करने वाला है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। शतुर्धी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्ववैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रघुगण।